नमस्ते, मैं नवीन पटवाल और खेल के मैदान में आपका स्वागत है। चाहे आप क्रिकेट के दीवाने हों, हॉकी के शौकीन हों या बैडमिंटन के प्रशंसक, एक बात जो सभी एथलीट्स में सेम होती है वह है चोट लगने की संभावना। ये वीडियो फिजिकल एजुकेशन में होने वाली कॉमन चोटों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। हम मोच और खिंचाव से लेकर फ्रैक्चर्स और अव्यवस्था तक विभिन्न प्रकार की चोटों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम इन चोटों के मैनेजमेंट के तरीकों, रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया और भविष्य में उन्हें रोकने के लिए प्रिवेंटिव उपायों के बारे में भी जानेंगे। चोट लगना खेल का एक अपरिहार्य हिस्सा हो सकता है, लेकिन उचित ज्ञान और तैयारी के साथ हम रिस्क को कम कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सेफ और हेल्थी तरीके से अपने फेवरेट खेलों का आनंद लेना जारी रखें। खेलों में सबसे आम चोटों में से एक है मोच या खिंचाव। मोच तब होती है जब लिगामेंट्स, जो हड्डियों को एक साथ जोड़ते हैं, खींच जाते हैं या फट जाते हैं। दूसरी ओर खिंचाव मसल्स या टेंडन्स को प्रभावित करते हैं, जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं। ये चोटें अचानक मोड़ने, गिरने या सीधे इम्पैक्ट के कारण हो सकती हैं। मोच और खिंचाव के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जिसमें दर्द, सूजन, कठोरता और प्रभावित एरिया को हिलाने में कठिनाई शामिल है। गंभीर मामलों में चोट के समय एक फटने या फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दे सकती है। किसी भी संदेह वाली मोच या खिंचाव के लिए उचित निदान और ट्रीटमेंट के लिए एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को देखना महत्वपूर्ण है। जब खेल की चोट आती है तो तुरंत उचित ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। राइस विधि, जो रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन के लिए है, अधिकांश एक्यूट खेल इंजरीज के लिए एक इफेक्टिव प्राथमिक उपचार स्ट्रेटजी है। शुरू करने के लिए किसी भी एक्टिविटी से आराम करें जिससे दर्द होता है और आगे की इंजरी से बचें। प्रभावित एरिया पर 15 से 20 मिनट के लिए हर 2 से 3 घंटे में आइस पैक या ठंडा सेक लगाएं ताकि सूजन और दर्द कम हो सके। सूजन को कंट्रोल करने और मूवमेंट को सीमित करने में मदद करने के लिए एक इलास्टिक पट्टी के साथ एरिया को कंप्रेस करें। अंत में रक्त प्रवाह को कम करने और सूजन को कम करने के लिए जब भी संभव हो चोट को दिल के लेवल से ऊपर उठाएं। खेल की चोट से जुड़े दर्द और सूजन को दूर करने के लिए आइबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन जैसी ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। आइबुप्रोफेन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAID दर्द और सूजन को कम करके काम करता है। एसिटामिनोफेन दूसरी ओर मुख्य रूप से दर्द निवारक के रूप में काम करता है। दर्द निवारक लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लें, खासकर यदि आपके पास कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है या आप अन्य दवाएं ले रहे हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि दर्द निवारक का उपयोग टेम्परेरी राहत के लिए किया जाना चाहिए और अंडरलाइंग चोट के समाधान के रूप में नहीं। एक बार जब आपका दर्द कम होने लगे तो आप धीरे धीरे उस एक्टिविटी में वापस आना शुरू कर सकते हैं जिसका आप आनंद लेते हैं। अपनी चोट को फिर से नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए धीरे धीरे शुरुआत करना और अपनी सहनशीलता को धीरे धीरे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। अपने शरीर को सुने और यदि आपको कोई दर्द महसूस हो तो रुक जाएं। एक बार जब आप अपनी चोट को बढ़ाए बिना बेसिक एक्टिविटीज को आराम से कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी रूटीन में अधिक इंटेंस एक्सरसाइजेस को शामिल कर सकते हैं। याद रखें, धैर्य महत्वपूर्ण है और अपनी चोट को पूरी तरह से ठीक होने के लिए पर्याप्त समय देना भविष्य में प्रॉब्लम्स को रोकने और लॉन्ग टर्म सक्सेस सुनिश्चित करने में मदद करेगा। जबकि चोटों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे कई प्रिवेंटिव उपाय हैं जिन्हें आप खेल खेलते समय अपने रिस्क को कम करने के लिए ले सकते हैं। उचित वार्म अप दिनचर्या आपकी मसल्स को एक्टिविटी के लिए तैयार करने और चोटों को रोकने में मदद कर सकती है। इसी तरह व्यायाम के बाद कूल डाउन करने से आपके हृदय गति और रक्तचाप को धीरे धीरे कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही मसल्स में दर्द को रोकने में भी मदद मिलती है। उचित टेक्निक का उपयोग करना और यह सुनिश्चित करना कि आपके पास खेल के लिए सही इक्विपमेंट और जूते हैं, चोटों को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंत में आपके शरीर की बात सुनना और आवश्यकतानुसार आराम करना ओवर ट्रेनिंग को रोकने और चोटों को रोकने में मदद कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको खेलों में होने वाली कॉमन चोटों और उनके मैनेजमेंट के तरीकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है।
याद रखें, उचित देखभाल और रोकथाम के साथ आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और एक्टिव और हेल्थी जीवन शैली का आनंद लेना जारी रख सकते हैं। चोट लगने की स्थिति में एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से उचित निदान और ट्रीटमेंट प्लान प्राप्त करना आवश्यक है। अधिक जानकारी और रिसोर्सेज के लिए कृपया physicaleducationstudymaterial.com पर जाएं। खुश रहें, सुरक्षित रहें और खेलते रहें।